दोस्तों, आप सुन रहे हैं रक्त रविवार, जहां मैं आपका होस्ट निहाल हर रविवार आपके लिए लाता हूं दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज हम आपको ले चलते हैं 700 साल पीछे 1400 ईस्वी के यमन में रसूलिद सल्तनत के दौर में, जहां एक घाटी की साए में छिपा था एक भयानक रहस्य, वादी अल मौत यानी मौत की घाटी। 1400 ईस्वी का यमन एक समृद्ध और शक्तिशाली सल्तनत का केंद्र था। रसूलिद सल्तनत, जिसकी राजधानी ताइज में थी, अपने व्यापार और संस्कृति के लिए मशहूर थी, मगर ताइज के गलियारों में फुसफुसाहट होती थी वादी अल मौत की। लोग कहते थे, इस घाटी में प्राचीन हिमयारी खंडहर हैं जो शापित हैं। हमारी कहानी एक ऐसे कारवां की है जो इस खतरनाक घाटी से गुजरने की हिम्मत करता है। चलिए शुरू करते हैं। इब्राहिम अल हद्रमी ताइज का एक मशहूर व्यापारी था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसका दिल अदन के बंदरगाह में हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने वाले मुनाफे पर अटका था। उसके साथ थी उसकी पत्नी जैनब, एक समझदार और सतर्क औरत जो हर कदम पर सावधानी बरतती थी। वो अपने गले में एक पुराना पारिवारिक लॉकेट पहनती थी जो उसे उसकी दादी ने दिया था। कारवां में थे 10 पुरुष, 3 महिलाएं और इब्राहिम का भतीजा यूसुफ, एक 12 साल का लड़का जो कहानियां सुनने का शौकीन था। पहले 2 दिन कारवां ने ताइज के हरे भरे पहाड़ों को पार किया, मगर तीसरे दिन वे वादी अल मौत के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ हवा में गंधक की बदबू थी, जैसे कोई चीज जल रही हो। ऊंट बिना वजह घबरा रहे थे और जैनब ने इब्राहिम से कहा, यह जगह ठीक नहीं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। मगर इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, जैनब, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं, छायाएं वायाएं कुछ नहीं होता। वो गलत था। पहली रात कारवां ने एक पुराने बबूल के पेड़ के नीचे डेरा डाला। यूसुफ को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी माँ के पास लेटा बार बार लॉकेट को छू रहा था। अचानक आधी रात को उसकी चीख गूंजी, माँ, एक काली छाया थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने मेरा नाम पुकारा और कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कारवां के लोग डर गए। एक सिपाही खालिद, जो ताइज के बाजार में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, ने हंसकर कहा, बच्चे का वहम है। मगर जैनब ने यूसुफ को गले लगाया और उसे चुप कराया। अगली सुबह खालिद गायब था। उसका बिस्तर वहीं था, मगर उसकी तलवार रेत में उल्टा गड़ा मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। पास में एक टूटी फूटी मेहराब थी, हिमयारी दौर का प्राचीन खंडहर, जिसके पत्थरों पर सांपों के पंखों वाले चित्र उकेरे गए थे। लोग कहते थे, यहाँ घाटी की छायाएं रहती थीं, जो रात में जीवित हो उठती थीं। इब्राहिम ने कहा, खालिद भाग गया होगा, मगर कारवां में डर का साया फैल गया। दोस्तों, आइए एक पल के लिए कहानी से हटकर यमन के इतिहास को समझें। 1400 ईस्वी में रसूलिद सल्तनत यमन की सबसे शक्तिशाली ताकत थी। ताइज और अदन व्यापार के बड़े केंद्र थे। लोभान और मुर्रा जैसे सामान दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन यमन की लोक कथाएं डरावनी कहानियों से भरी थीं। लोग मानते थे कि हिमयारी खंडहरों में प्राचीन शाप छिपे हैं, जो लालची या हिम्मती लोगों को सजा देते हैं। वादी अल मौत जैसी जगहें ऐसी कहानियों का केंद्र थीं। अब वापस चलते हैं हमारी कहानी पर। दूसरी रात कारवां में डर का माहौल था। आग की लपटें बिना हवा के हिल रही थीं। चट्टानों से अजीब कराहने की आवाजें आ रही थीं। जैनब ने इब्राहिम से कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह शापित है। मगर इब्राहिम ने कहा, हमारा सामान हमें अमीर बनाएगा। अगली सुबह एक और सिपाही गायब था। उसका पानी का थैला रेत से भरा मिला। यूसुफ अब चुप था। वो बार बार मेहराब की ओर देखता और फुसफुसाता, वो हमें बुला रहा है। इब्राहिम का चेहरा पीला पड़ गया था, मगर वो हार नहीं मानना चाहता था। दोस्तों, अब एक छोटा सा ब्रेक। आप क्या सोचते हैं, क्या वादी अल मौत में कोई शापित ताकत थी, या ये सब इब्राहिम के लालच का नतीजा था? हमारे एक्स हैंडल @रैक्टरविवर पर अपनी थ्योरीज शेयर करें। अब चलते हैं कहानी के क्लाइमेक्स की ओर। इब्राहिम ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और मेहराब की ओर गया। घंटों बीत गए, मगर कोई नहीं लौटा। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी। जैनब अपने लॉकेट को पकड़कर मेहराब की ओर दौड़ी। वहां उसने एक गुफा देखी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जो देखने से आंखों में दर्द देते थे। गुफा के नीचे उसने इब्राहिम को देखा, जो एक भयानक आकृति के सामने घुटनों पर था। वो इंसान नहीं था। उसकी त्वचा जली हुई लकड़ी जैसी थी और आंखें पिघले सोने की तरह चमक रही थीं। हवा में एक गहरी आवाज गूंजी, जो कोई इंसानी भाषा नहीं थी। इब्राहिम ने फुसफुसाया, इसने हमारी राह के लिए कीमत मांगी है। पीछे गायब हुए लोगों के शव पड़े थे, उनके चेहरे डर से विकृत। जैनब चीखी और भागी। यूसुफ और बचे हुए लोगों को लेकर ताइज की ओर दौड़ी।
दोस्तों, यमन की लोक कथाएं डरावने किस्सों से भरी पड़ी हैं। हिमयारी खंडहर, जो सैकड़ों साल पुराने थे, स्थानीय लोगों के लिए रहस्यमयी थे। लोग मानते थे कि इन खंडहरों में प्राचीन शाप छिपे हैं, जो लालची या हिम्मती लोगों को सजा देते हैं। वादी अल मौत जैसी जगहें ऐसी कहानियों का केंद्र थीं। क्या सचमुच वहां कोई अलौकिक शक्ति थी, या ये सब डर का वहम था? ज़ैनब और बचे हुए लोग ताइज लौटे, मगर इब्राहिम कभी नहीं मिला। कहते हैं उसकी आवाज आज भी वादी अल मौत की हवाओं में सुनाई देती है, जो मुक्ति की गुहार लगाती है। दोस्तों, क्या ये कहानी सच थी या सिर्फ एक डरावनी अफवाह? आपकी राय क्या है? हमें ओवरएक्ट रविवार पर इंस्टाग्राम पर बताएं। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगले रविवार हम लाएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक रात को अकेले बाहर न जाएं।